अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी महाराष्ट्रात राहण्याचे उसेल तर मराठी शिकणे आवश्यक आहे। कोशिश की है थोड़ी सी मराठी बोलने की, जिसके हिंदी में मायने है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी जरूरी है। इसे अब धमकी कहें या चेतावनी, एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यही कहकर गैर मराठी भाषी लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये मराठी मानुष और मराठी अस्मिता के लिए किया जा रहा है या फिर ये सियासी मजबूरी है अपनी खिसक चुकी राजनीति को वापस पाने की, अपनी खिसक चुकी राजनीतिक जमीन को वापस पाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। कभी किसी ठेले पर दुकानदार को पीटा जा रहा है, कभी दुकान में घुसकर दुकानदार से माफी मंगवाई जा रही है, कभी किसी लड़की को मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर मुंबई में मराठी के नाम पर ये चल क्या रहा है? अब तो नेता बात पटक पटक कर और डुबो डुबो कर मारने की करने लगे हैं। इस तरह तो किसी झुग्गी बस्ती में महिलाएं भी नहीं लड़ती, जिस तरह से मराठी और हिंदी के नाम पर नेता लड़ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों मुंबई में मराठी न बोलने को लेकर एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो आ जाओ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। उनके इस बयान पर काफी विवाद हो गया था, जिस पर राज ठाकरे ने भी पलटवार किया और कहा कि मुंबई आओ, तुम्हें मुंबई में समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। वैसे राजनीतिक मजबूरियों से इतर समझ से परे है कि राज ठाकरे मराठी को लेकर इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में अगर यहां हिंदी भी लोग बोलें तो हर्ज क्या है? और सोचिए अगर दूसरे राज्य भी इसी तरह करने लगें तो महाराष्ट्र के लोगों का क्या होगा? क्या महाराष्ट्र के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी धंधा पानी कर पाएंगे? क्या अगर उनके साथ इस तरह मारपीट की जाए तो वो दूसरे राज्यों में रह पाएंगे? वैसे करीब 18 साल बाद फिर से मराठी के नाम पर, मराठी मानुष के नाम पर एमएनएस ने वैसी ही गदर दिखाई और सुनाई दे रही है जैसा कि 2006-07 में हुआ। राज के गुंडों के निशाने पर कोई दुकानदार आ जाता है तो कभी कोई मजदूर जो उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से पलायन कर मुंबई जैसे शहरों में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे किस कदर यूपी बिहार के लोगों की इज्जत करते हैं ये जग जाहिर है। मराठी बनाम और मराठी भाषा विवाद तब और बढ़ गया जब शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और भाई राज ठाकरे 20 साल बाद किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए। सवाल ये है कि जिस राज ठाकरे का साल 2005 में शिवसेना से मोहभंग हो गया था, उन्हें अब अचानक अपने भाई की याद क्यों आ गई? दोनों भाइयों ने इसका जवाब भी दिया। बताया कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में लागू की जाने वाली 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में दोनों भाइयों को एक साथ आना पड़ा। मराठी अस्मिता, मराठी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए दोनों कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। वहीं मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दरअसल मुंबई में कुछ महीनों के बाद 227 सीटों पर बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम का चुनाव होना है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। बीएमसी भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर नगर पालिका है। ये चुनाव पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। साल 2022 में चुनाव होना था, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल मची हुई थी। शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी, राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका था, आरक्षण का मुद्दा भी छाया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को इसी साल महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वो नोटिफिकेशन जारी करने के 4 महीने के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराए। अदालत के आदेश के बाद से ही राज्य में चुनावी माहौल बनने लगा है।
अब ये समझ लेते हैं कि बीएमसी के चुनाव को जीतने के लिए सभी राष्ट्रीय दल अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नगरपालिका को मिलने वाला फंड है। इस साल फरवरी में बीएमसी ने अपना सालाना बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 74,366 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी है। माना जा रहा है कि जिसने मुंबई पर राज कर लिया उसकी ताकत राष्ट्रीय राजधानी में भी बढ़ जाती है। आखिरी बार साल 2017 में बीएमसी का चुनाव हुआ था। उस समय शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बटी थी। शिवसेना को उस समय सबसे ज्यादा 85 सीटें हासिल हुई थी, वहीं बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 31 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि बहुमत का आंकड़ा यानी 114 सीट हासिल करने में सभी पार्टी असमर्थ रही थी। पिछले साल के आखिर में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई महानगर की 20 सीटों में ज्यादातर सीटें महायुति गठबंधन की झोली में आए थे। मतलब साफ है कि मुंबई में भी ठाकरे बंधुओं की पकड़ कमजोर होती जा रही है। राज ठाकरे की पार्टी मन से तो विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। राज अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए थे। यही वजह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। दोनों भाइयों का साथ आने का मतलब है कि उनकी नजर मुंबई में मौजूद मराठी भाषी लोगों के वोट पर है। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मराठी भाषा को ही चुनावी मुद्दा बना दिया है। दोनों भाइयों के साथ आने से मुंबई, ठाणे, नासिक में शिवसेना और मनसे के मजबूत होने की संभावना जगी है। मुंबई बीएमसी की 227 सीटों में से 120 सीटों पर मराठी भाषी वोटरों का प्रभुत्व है, वर्चस्व है। मुंबई में मराठी भाषियों की संख्या लगभग 32% है। तकरीबन 14% मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं। इसके बाद अन्य समुदाय और भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 54% है। गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड दक्षिण भारतीयों के वोट बैंक में बिखराव है। ठाकरे बंधुओं के साथ आने से मराठी भाषियों की एकजुटता से चुनावी समीकरण में बदलाव आएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुंबई में ही नहीं बल्कि अन्य नगर निगमों में चुनावी परिणामों पर इससे असर पड़ेगा। कुछ राजनीतिक पंडित इसे खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 2 से 3% वोटों का उतार चढ़ाव हो सकता है। वोटों के लिहाज से भले ही मराठी मुद्दे से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को फायदा हो जाए, लेकिन इससे नुकसान देश का ही होगा, क्योंकि हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं की लड़ाई का जो मुद्दा महाराष्ट्र से उठा है उसकी आग दूर तक जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।